वेलकम टू एजुक्लिक, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कंप्लीट किया था और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, और जो आपको चैप्टर नंबर 6 है ना, अगर उसके आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो हम अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमितीय समसमीकाएं। ये आपका चैप्टर नंबर 7 त्रिकोणमितीय समसमीकाएं। सर्वसमीकाएं, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये आपका चैप्टर नंबर 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ये जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं है ना, ये त्रिकोणमितीय कोणों की सभी मानों के लिए क्या होती है, सत्य होती है। यानी कि इनका मान त्रिकोणमितीय कोण के लिए कभी नहीं चेंज होता है, बदलता नहीं है, यूनिवर्सल रहता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकाएं है ना, उनकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे कि ये जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, ये इनको कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो हम इसमें समकोण त्रिभुज ABC की रचना करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC, इसमें जो कोण है ये 90 डिग्री का है, समकोण है, और जो कोण B है ये एंगल क्या है, थीटा दे रखा। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ये हो गया कर्ण। और जो एंगल थीटा दिया हुआ है, जो उसके साथ जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, आधार। तो ये हो गया आधार। और जो आपको जो थीटा एंगल दिया हुआ है उसके सामने भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। ये लंब हो गया। जो इसमें कोण B थीटा दे रखा है, अगर इसकी जगह कौन सी थीटा दिया होता तो ये क्या हो जाता, आधार हो जाता, और ये लंब हो जाता। मतलब कि कर्ण और थीटा के साथ वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, आधार होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ए भी क्या है, आधार है, और AC क्या है, लंब है, और BC क्या है, कर्ण। ठीक है, तो अब इस समकोण त्रिभुज में क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, बोधायन प्रमेय। तो त्रिभुज ABC में बोधायन प्रमेय लगाने पर, तो बोधायन प्रमेय क्या होती है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहां पे लंब क्या है, AC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, AB का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, BC, तो BC का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो अब इस समीकरण 1 में क्या करेंगे, जो कर्ण है BC, इसका क्या है, सभी पदों में, इसके प्रत्येक पदों में क्या है, भाग देंगे। तो समीकरण 1 में जो कर्ण है BC, इसके स्क्वायर का यानी कि इसके वर्ग का BC स्क्वायर का भाग देने पर। ठीक है, तो उसमें भाग देते हैं समीकरण 1 में, तो AC स्क्वायर भाग देंगे किसका, BC का, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इसमें भी भाग देना है BC स्क्वायर का बराबर, तो BC स्क्वायर, इसमें भाग देना है BC स्क्वायर का। ठीक है, तो BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक बचेगा यहां पे। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या होती है, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, इसमें L अपॉन की क्या बताया था, साइन थीटा, यानी कि लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा।
और लंब बटे आधा क्या होता है tan थीटा। ऐसे ही अगर इसको हम उलट दें यानी इसका अपोजिट कर दें तो आधा बटे लंब क्या हो जाएगा cot थीटा और कर्ण बटे आधा क्या हो जाएगा sec थीटा। ऐसे ही कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा cosec थीटा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं AC अपॉन BC। इसका क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। ऐसे ही AB अपॉन BC, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। यहां पे क्या है BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा क्या 1। तो AC अपॉन BC, AC क्या है यहां पे लंब है, BC क्या है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा। तो AC अपॉन BC क्या हो जाएगा साइन थीटा और इसका क्या है स्क्वायर तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही प्लस AB अपॉन BC, AB क्या है आधार और BC क्या है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है cos थीटा, तो cos थीटा और इसका क्या है स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहां पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 निकल के आया है। ठीक है, तो ये क्या है सर्वसमीका है। ठीक है, और ये जो सर्वसमीका है ना जो थीटा के सभी मानों के लिए क्या है सत्य है। तो यहां पे थीटा का मान क्या होना चाहिए, थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए और थीटा का मान 90 डिग्री से कम और 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो थीटा है ना उसका मान 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है यहां पर जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है इसका मान है हमेशा के लिए क्या होगा 1 होगा। जैसे मैं थीटा का मान क्या रखता हूं 30 डिग्री रखता हूं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहां पर थीटा का मान 30 रख के देख लेना। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है cos स्क्वायर 30 बराबर 1, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है √3/2 इसका स्क्वायर बराबर 1। तो 1/2 का स्क्वायर करना है तो 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर करना है √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 बराबर 1। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 3 बराबर 1, तो 4/4 बराबर 1, 4 से 4 कैंसिल हो गया क्या बचेगा 1, तो 1 बराबर 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम दूसरी सर्वसमीका के बारे में देखते हैं। तो क्या करेंगे आप, जो समीकरण नंबर 1 है पहले इसमें कर्ण का भाग दिया था, अब इसमें क्या है आधार का भाग देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में AB स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है, तो समीकरण क्या है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, तो इसमें AB स्क्वायर का भाग देना है यानी कि आधार का भाग देना है। तो AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं AC अपॉन AB इसका होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 बराबर BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC क्या है यहां पे AC आपका लंब, AB क्या है आधार है, तो लंब बटे आधार क्या होता है लंब बटे आधार होता है tan थीटा। मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे लाल बटे का कासे है ना, तो tan थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1 बराबर BC क्या है यहां पे कर्ण है और AB क्या है आधार है, तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, sec थीटा यानी sec थीटा का स्क्वायर, और यहां पे क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और ये निकल के आ गई है आपकी दूसरी सर्वसमीका। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है, क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं हम तीसरी सर्वसमीका के बारे में, तो इसको नोट करो। तो अब देखते हैं तीसरी सर्वसमीका के बारे में, तो
तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में हमने पहले कर्ण का भाग दिया था, लंब का दिया था, आधा का दिया था, अब देंगे लंब का भाग, है ना। तो समीकरण 1 में AC स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 ये है, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर भाग देना AC स्क्वायर का, तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बट्टे किसका भाग देना है, AC स्क्वायर का, बराबर BC स्क्वायर बट्टे AC स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर BC अपॉन AC इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, AB क्या है, यहाँ पे आधार है और AC क्या है, लंब है। तो आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर BC क्या है, कर्ण है, AC क्या है, लंब। तो कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारे पास एक और सब समीकरण निकल गया, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको ये सर्व समीकरण है ना डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है। तो हमारे पास 3 सर्व समीकरण निकल गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको ये तीनों है ना अच्छी तरीके से याद रखनी है। हमारे पास कौन कौन सी सर्व समीकरण निकल के आई है, पहली आई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, जो कॉस स्क्वायर थीटा है तो मैं इसका क्या कर देता हूं, पक्षांतरण कर देता हूं, किस में चला जाएगा, नेगेटिव में। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको इसकी ये फॉर्म याद रखनी है। और इसमें और मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, अब क्या करूंगा, मैं साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाऊंगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको यह भी याद रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारे पास इससे 3 फॉर्मूला निकल गया है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और हमारे पास दूसरी सम संख्या क्या थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही कर देखते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूं, 1 को इस साइड ले जाता हूं, ठीक है, नेगेटिव में चला जाएगा। तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। और अब मैं टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके जाऊंगा, तो क्या मिलेगा, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाऊं तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। आपको यह भी याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको यह भी याद रखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अभी हमारे पास तीसरी सम समीकरण निकल के आई थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी देख लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या करते हैं, इसमें एक को इस साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। आपको ये भी याद रखना है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और अब क्या करता हूं मैं, जो कॉट स्क्वायर थीटा को मैं इस साइड लेके जाऊंगा, नेगेटिव में आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस मैंने क्या किया है, कॉट स्क्वायर थीटा को मैं इस साइड लेके गया हूं, मच्छांतर किया है, ठीक है, किस में आ जाएगा नेगेटिव में। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको इसकी ये भी फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या बताया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास कितने फॉर्मूले बन गए, 3 इसमें, 3 ये और 3 ये। तो आपको ये फॉर्मूले है ना याद रखने, इनका क्वेश्चनों में क्या होगा, उपयोग होगा, ठीक है। तो मैं इनको एक बार रिवाइज कर देता हूं। पहले क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरी क्या थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 इस साइड गया तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही टेन स्क्वायर थीटा को हमने इसका पंचालन किया तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे इन पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन कराने से पहले आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिखाता हूं। आपने पिछली क्लास त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, मैं उनको एक बार रिवाइज कर देता हूं। आपको पता है साइन थीटा किसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा का। तो साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा को कैसे लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। यानी साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट होता है और कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है। और दूसरा देख लेते हैं। आपको पता है cos थीटा किसका अपोजिट होता है सेक थीटा का, और सेक थीटा cos थीटा का अपोजिट होता है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। ऐसे ही tan थीटा किसका अपोजिट होता है cot थीटा का। तो tan थीटा को कैसे लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा को कैसे लिख सकता हूं 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। समझ में आ गया। आपको पता होगा tan थीटा क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये आपको याद रखना है। और cot थीटा क्या हो जाएगा, आपको पता है tan थीटा cot थीटा क्या होता है व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो cot थीटा क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चनों में काम आएंगे। तो sin थीटा बराबर क्या हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा, और cos थीटा हो गया 1 अपॉन सेक थीटा, और tan थीटा हो गया 1 अपॉन cot थीटा, और tan थीटा हो गया sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। नोट कर लो। मैं आपको अब कुछ एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल उनको कराऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है सिद्ध कीजिए, प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। हमें क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। तो हम पहले लेते हैं LHS। तो LHS क्या है cot थीटा प्लस tan थीटा। तो ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए क्या करना है, जो cot थीटा और tan थीटा है तो इसको हम पहले sin थीटा और cos थीटा में चेंज करना है, ठीक है। तो इसको हम sin थीटा cos थीटा में चेंज करेंगे। तो cot थीटा क्या होता है tan थीटा का अपोजिट, और tan थीटा क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो cot थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। तो क्या हो जाएगा cot थीटा cos थीटा बटे sin थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है मैंने अभी आपको बताया है sin थीटा बटे cos थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसका एलसीएम लेना है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक लेना, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कैसे लेते हैं sin थीटा और cos थीटा का क्या करना है एक दूसरे का गुणा करना है आपको, ठीक है। तो sin थीटा और cos थीटा,
तो इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा वाला संख्या है ना, तो साइन थीटा जहां पे है ना, तो साइन थीटा को छोड़कर जो भी संख्या बच रही है उसका क्या करना, हर अंश में क्या करना, गुणा करना है। ठीक है, तो यहां साइन थीटा है तो साइन थीटा को के अलावा क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या करना है, ऊपर गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही प्लस यहां पे क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को छोड़कर जो भी संख्या बच रही है उसका क्या करना है, अंश वाली संख्या में गुणा करना है। तो cos थीटा वाली संख्या, तो cos थीटा को छोड़कर तो कितनी कौन संख्या बची, sin थीटा। तो sin थीटा क्या करना है, ऊपर गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। मैंने आपको पहली सब समीकरण बताई थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक बट्टे में क्या है, sin थीटा इंटू cos थीटा। इसको ऐसे लिख दो। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा गुणा 1 अपॉन cos थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको अभी बताया 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, कोसेक थीटा का। तो गुणा, तो 1 अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, सेक थीटा का। तो क्या जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा का हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, बराबर RHS। तो हमें क्वेश्चन में ये प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या निकल के आई है, cos थीटा इंटू सेक थीटा। ये किसके बराबर होगी, RHS के। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन पहले जो cos थीटा और tan थीटा है इनको किस में चेंज करना है, sin थीटा और cos थीटा में चेंज करना है। ठीक है, फिर उसका हमें एलसीएम लेना है। अगर आपको एलसीएम लेना आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन sin थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा। आपको पता है sin थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का। तो 1 अपॉन sin थीटा क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा इंटू, और cos थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, सेक थीटा का। तो 1 अपॉन cos थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा। हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, नोट करो इस क्वेश्चन को। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 2। आपका एग्जांपल नंबर 2 क्या है, आपको इसमें भी सिद्ध करना है। सिद्ध करो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्रूफ करना है, यानी कि LHS बराबर RHS प्रूफ करना है। तो पहले लेते हैं हम LHS। तो LHS क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। मैंने आपको जो सेकंड नंबर की जो सरल संख्या थी ना वो प्रूफ कराई थी, वो क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आपको दिख रहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। मैंने आपको बीजगणित का एक फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसी फॉर्म में है ना, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहां पे ए क्या है, 1 है, और बी क्या है, साइन थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा गुणा, तो क्या हो जाएगा इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है यहां पे 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो यहां पे बी क्या है साइन थीटा, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे आपके समझ में।
तो उसको आगे सॉल्व करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपकी सम का थी ना फर्स्ट नंबर की। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या किया इसमें मैंने, जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसका पंचछात्रण किया है, किसमें आएगा, नेगेटिव में। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस थीटा का। तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा का क्या व्युत्क्रम होता है, कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, एक का स्क्वायर 1 हो गया, और कॉस, और इसका स्क्वायर करना था कॉस स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1 बराबर RHS। ठीक है, आपकी राइट हैंड साइड क्या है, 1 है। तो इससे प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या क्या इस क्वेश्चन में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें आपके दो समका यूज में आई है। एक तो क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरी समका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये आपको जो समका है ना, जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे, वो आपको सभी याद रखने हैं। आपको ऐसे ही क्वेश्चनों में काम में आएंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो। तो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, इसमें भी सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। सिद्ध कीजिए, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करनी है। तो लेते हैं LHS। LHS क्या आपकी, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसका लेंगे एलसीएम, लघुत्तम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया है, जो हर वाली संख्या है उनका आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या करना, 1 प्लस साइन थीटा का इस संख्या में क्या करना है, भाग देना है। तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा क्या करना है, इसमें अंश वाली संख्या में क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, एक का गुणा किससे करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा से। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा है। तो इस जो 1 प्लस साइन थीटा है ना, जो इसके अलावा जो संख्या बची है उसका क्या करना है, ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। ठीक है, तो 1 का गुणा किससे करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा से। ठीक है, आपको समझ में आ गया, प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही देखो, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा है, तो 1 माइनस साइन थीटा के अलावा कौन सी संख्या बची है, 1 प्लस साइन थीटा। तो उसका क्या करना है, ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा का गुणा किससे करेंगे, 1 से। तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा। आगे आपको समझ में है ना कि एलसीएम को कैसे सॉल्व करना है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा माइनस का है, ये प्लस का है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बट्टे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। मैंने आपको बीजगणित का फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे ए क्या है, 1 है, और बी क्या है, साइन थीटा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये किसके फॉर्म में, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या, 1, तो इस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1,
माइनस, और बी किया यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे क्या बचा, माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो एक प्लस का और एक प्लस का कितने हो गए, 2 बट्टे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपकी सब समीकरण है फर्स्ट नंबर की, आप मैंने आपको जो प्रूफ कराई थी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या करता हूं, इसका पक्षांतरण किस में चला जाएगा, नेगेटिव में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 2 बट्टे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर 2 नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूं ना। तो आपको पता है कॉस थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, सेक थीटा का। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 गुणा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर RHS, और RHS क्या आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अतः LHS बराबर RHS। हमें क्वेश्चन में यही सिद्ध करना था कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बराबर राइट हैंड साइड की वैल्यू। आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट करो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। आपका एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, इसमें प्रूफ करना है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी LHS की वैल्यू बराबर RHS की वैल्यू प्रूव करनी है। तो पहले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक क्या है वर्गमूल है, इसका रूट है, तो हमें वर्गमूल को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो हमें इसको ऐसे सॉल्व करना है कि इसका वर्ग बन जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो आपकी जो हर में जो संख्या है ना 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका क्या करेंगे हम परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो हर वाली संख्या है ना 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसके विपरीत चिन्ह वाली संख्या का ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का विपरीत संख्या क्या हो जाएगी, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, जिससे क्या है हमारा वर्ग बन जाएगा, तो यहां से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसमें परिमेयकरण। तो उसमें क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा का अंश वर्ग में गुणा करने पर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, परिमेयकरण भी कहते हैं। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा का नहीं, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का। ठीक है, तो करते हैं इसका ऊपर नीचे गुणा अंश वर्ग में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, किसे करना है 1 प्लस कॉस, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा से। ठीक है, बट्टे ऐसे हर में हमें अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का क्या करना है, गुणा करना है, 1 माइनस कॉस थीटा गुणा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, एक है दो, इसका 2 बार गुणा हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे आपको दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये किसके फॉर्म बन रही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की। तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे मैंने आपको बताया था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
यहाँ पे ए क्या है, एक है, और बी क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। तो इसका क्या क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक है यहाँ पे एक, तो एक का स्क्वायर एक माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का स्क्वायर क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करने पर, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे ये क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो आपकी जो समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा पंचातरण, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो रखते हैं बट्टे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर। तो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है बट्टे साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो रहा है और इसका वर्गमूल हो रहा है, तो स्क्वायर से वर्गमूल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ऐसे लिख सकता हूं ना। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, आपको पता है साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, कोसेक थीटा का। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ये जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आरएचएस। ठीक है, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। तो हमें यही प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बराबर राइट हैंड साइड की वैल्यू। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको नोट करो। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना। और इन क्वेश्चनों को एक बार अपने हाथ से करके देखें, और जो मैंने आपको सोच समीकरण लिखाई हैं, जो मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए हैं, उनको एक बार याद करें और क्वेश्चन करें। ठीक है, और आपको कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, आपका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे जो हमारी लाइव क्लास होती है आपको उसके बारे में पता चल सके। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो कक्षा 10वीं के जो स्टूडेंट हैं जिन तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाई है उन तक हमारी वीडियो पहुंचे और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।